हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 से स्टार्ट करना है। इससे पहले की सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी पहले की एक्सरसाइज में सारी कवर हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ही हमने कंसेप्ट करे थे ना, अब तो एक्सरसाइज है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 ये रहा। If PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। तो आपको बोल रखा है शेडेड रीजन का एरिया हमने निकालना है। हमें शेडेड रीजन दिख ही रहा है ना। हमें बोल दिया गया है कि ये जो है PQ जो है वो है 24। PQ कौन सा हुआ, ये जो लाइन है ये है 24 एंड PR जो है PR यानी केवली ये है 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं सर्कल का सेंटर है O एंड अब आप एरिया निकाल लो। तो यहाँ पर बड़ा साफ पता लग रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो कैसे, ये आपको गिवन है पूरा सर्कल, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस आधे सर्कल का एरिया लूँ, मैंने इसका एरिया लिया, मैंने इसमें से माइनस कर दिया इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो कितना रह गया, कौन सा एरिया रह गया मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया रह गया ना मेरे पास, सिर्फ ये और ये, जो कि एक्चुअली में आपका शेडेड रीजन है इन द फिगर गिवन इन दी एनसीईआरटी। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि हम इस हाफ सर्कल का एरिया लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ब्लू पोर्शन रह जाएगा, वही एरिया हमने निकालना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का तो होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है तो डिवाइडेड बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, पहली बात तो हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। ट्रायंगल आर पी क्यू इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वाई, क्यों, बिकॉज एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हमें क्वेश्चन में बताया ही नहीं था, कैसे पता लगा। तो भाई हमने एक थ्योरम नहीं पढ़ा था 9th में, एंगल एट द सेमी सर्कल, एंगल एट द सेमी सर्कल। अब इस थ्योरम का क्या मीनिंग था हमें दोबारा बताओ, हमें याद नहीं। तो ये आपका सर्कल है, अगर इसके डायमीटर से, ठीक है, अगर कोई एंगल बन रहा है कहीं पर भी तो वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारा थ्योरम था और वही चीज़ है, ये रहा आपका डायमीटर फिगर में एंड इसी से ही आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो हमें पता लग गया कि ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बिकॉज ट्रायंगल आर पी क्यू इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसके लिए हमें चाहिए आर, जो कि हमारे पास नहीं है। कैसे नहीं है, अरे याद करो, दो ही तो चीज़ें गिवन है हमें, एक तो ये 24, एक ही 7, और रेडियस क्या होता है, रेडियस तो हुआ ये पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ट्रायंगल क्यू पी आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, वो करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू, क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा, क्योंकि भाई 90 डिग्री का एंगल था, ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री वाले में तो पाइथागोरस लग ही जाता है। अब देखो क्यू पी क्या था, क्यू पी था 24, तो हम यहाँ डालेंगे 24 का स्क्वायर प्लस पी आर था 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 576, ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आपका आ जाएगा 625 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। अब बिकॉज स्क्वायर है हमें आर क्यू निकालना है, तो हम इसका रूट कर देंगे तो आपको पता लगेगा 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो आर क्यू की वैल्यू आ रही है 25। आर क्यू क्या निकला, आर क्यू निकली आपकी ये वाली साइड, ये पूरी जो है, ठीक है, ये 24 निकला है।
अब ये जो 24 है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो आपका आर क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायग्राम से पता लग रहा है ना, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो क्यू ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस क्या होगा, जब आपका आर क्यू था 25, तो रेडियस हो जाएगा आपका ओ क्यू हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। अब जल्दी से इसी फॉर्मूला में पुट करते जाते हैं सारा सामान। 1 मिनट। तो मैं सारी चीज़ें नीचे ले गई। अब ये हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसे डालेंगे। पाई को 22/7, आर हमारा है 25/2, ये हमारा 25/2, और एक तो लगेगा 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बेस क्या है। अब देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है आरपी, जो कि है 7। देखो बेस तो यही है ना, बेस ये चीज़ है 7 और हाइट है 24। जो कट रहा काट लेंगे, आपका जा रहा है 12, ज़्यादा कुछ कट नहीं रहा वैसे, तो हो जाएगा 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, माइनस इसको तो हम कर ही लेते हैं 84, 7 इंटू 12। अब देख 11 इंटू 624 आ जाएगा आपका 6875 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 54। अब आप चाहें तो यहाँ से दो काम कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसे डिवाइड करो, जो डिवाइड कर आएगा उसमें से 54 को माइनस कर देना, 84 को सॉरी। तो मैं डिवाइड वाला कर रही हूँ, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 245.53। इसमें से अगर मैं 84 को काट दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 161.53। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व करा है, ऐसे मत करना यार, ये भी दिखाना आप। ठीक है, ये दिखाना है, सब कुछ जो मैंने लिखा है ये सब कुछ आपने शो करना, अगर आप शो कर रहे हो तो, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हो तो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा, जस्ट मैंने क्या करा, सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल उड़ा दिया मैंने, तो क्या बचा, शेडेड रीजन, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, क्रिस्टल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैं ये बता दूँ, ये पूरी जो एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चंस बोलेंगे कि शेडेड रीजन निकालो। ठीक है, और जब डायग्राम आ जाते हैं ना तो मुश्किल होती ही नहीं। आपको डायग्राम में दिखता है कि क्या शेडेड रीजन है, बस फिगर आउट करो कि कौन से को मैंने किससे माइनस करना है या किस में क्या प्लस करना है, बस ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इस वाले में कह रहे हैं कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो। डायग्राम आपको गिवन है। इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O आर 7 and 14। तो ये हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो दो सर्कल्स हैं ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग वो वाले सर्कल्स होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है। ठीक है, यानी कि वो दोनों सर्कल्स एक ही सेंटर के अराउंड कंस्ट्रक्ट होते हैं, या उनका एक ही सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दोनों जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं इनका सेंटर है O, एंड जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, उसका डायमीटर, उसका रेडियस है, रेडियस बोला ना, हाँ, उसका रेडियाई है 7 एंड बड़े वाले का रेडियाई है 14। तो ये ओ बी जो है ये आपका 7 होगा, ओ डी भी 7 होगा, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस है। ये देखो छोटा वाला सर्कल, एंड जो बड़ा वाला सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियाई ये पूरा 14 होगा। शेडेड रीजन का एरिया निकालना जब आपको बोला गया कि एंगल AOC है 40 डिग्री, तो इस चीज़ में कुछ मुश्किल की बात नहीं। अब देखो जो मेरा एरिया यूज़ हो रहा है मैं पहले वो यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लूँ, मुझे सर्कल से मतलब नहीं, मेरे को बोला गया है कि सिर्फ ये एरिया शेडेड है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम से इस पार्ट को अलग कर लिया। ये है 40 डिग्री, मुझे बोला गया कि ये जो पूरा है ये है 14, और अगर मैं सिर्फ इतना लूँ तो है 7। ठीक है, इस पे ध्यान दो, इस वाले पर। अब इसमें कह रहे हैं कि शेडेड का निकालो। अब आपको देखने में पता लग रहा है कि ये जो हैं ये सेक्टर्स हैं, है ना, सेक्टर है, पाई की शेप में है ना, पाई केक का एक पीस है ना, उसकी तरह दिख रहा है ना, तो ये सेक्टर है आपका। तो हम क्या कर सकते हैं,
मैं अगर बड़े वाले सेक्टर में से, जो बड़ा वाला सेक्टर है, बड़े वाले सेक्टर में से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर बनाती हूँ। देखो मैंने पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया लिया, पूरा एरिया आ गया मेरे पास। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ छोटे वाले सेक्टर का एरिया, मैंने ये काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये पिंक वाला पार्ट बचा ना। एंड ये देखो शेडेड रीजन। तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला मुझे मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला मुझे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ईजी था, यही करना है। पूरा मैंने सेक्टर का एरिया ले लिया। शेडेड रीजन निकालने के लिए मैंने क्या करा, पूरे बड़े वाले सेक्टर का एरिया ले लिया तो पूरे का एरिया ले लिया, कलर कर दिया मैंने पूरा। अब इसमें से मैंने छोटे वाले का एरिया निकाल दिया, यानी कि मैंने पिंक वाला पोर्शन हटा दिया इधर से। सोचो मैंने एक गायब कर दिया, एक काट के अलग कर दिया मैंने ये पोर्शन, ठीक है, पिंक वाला। तो क्या बचा आपके पास, ओनली ग्रीन पार्ट बचा ना, ये ग्रीन पार्ट बचा ना। एंड यही शेडेड रीजन है, तो निकला आएगा ना ऐसे। सिंपल है ना, सेंस बन रही है ना यार, ये नॉर्मल है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में ही सेम फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का मैं बड़ा आर ले लेती हूँ, एंड ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो गिवन है मेरे को, छोटा आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 है, एंड बड़ा आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड एंगल इज इक्वल टू, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब क्या दोनों में सेम थीटा लगेगा, हाँ जी दोनों में सेम थीटा लगेगा, क्योंकि दोनों जो ये पाई है, दोनों ये जो केक पीस है, इसमें 40 डिग्री का ही एंगल आ रहा है। अगर आप छोटे वाला लो सिर्फ, तो छोटे में भी 40 है, बड़ा वाला लो तो बड़े में भी 40 है। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 360, पाई आपको गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे, आर है 7 इंटू, सॉरी बड़े वाले का लेना है तो 14 इंटू 14 माइनस 40 अपॉन 360, जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, देखते जाओ यार, इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो आप क्या कर सकते हो इजी कैलकुलेशन के लिए, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में सेम है ना दोनों में। यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, माइनस के इधर भी है इधर भी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकती हूँ। तो ये मैंने निकाली 40 अपॉन 360 इंटू 22/7, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 14 इंटू 14, इस साइड से 14 इंटू 14 बचा। देखो ये जो पार्ट था माइनस के इधर वाला, उसमें 14 एंड 14 बचा, एंड माइनस के इधर वाले पार्ट में क्या बचा, 7 इंटू 7, ऐसे ही निकालते हैं ना कॉमन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जब हम 40 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/9। ये आपका काट नहीं रही मैं अभी, वैसे ही छोड़ी क्योंकि ये सिंपल में कट ही नहीं रहा। देन 14 इंटू 14 होता है 196, माइनस 7 इंटू 7 होता है 49। अब इसको हम लिख सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी चलो, 196 में से 49 गए तो कितना आएगा, 147। तो यह आ जाएगा 22 अपॉन 63 इंटू 147। ये एक काम करते हैं, इसे ना 63 नहीं लिखते, वही लिखते हैं 9 इंटू 7। 9 इंटू 7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ना मेरा कट जाएगा ये, फिर काटने से काम बड़ा आसान हो जाता है यार। तो हो जाएगा 22 इंटू 21/9, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 21 तो आ जाएगा 462, 462 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर आ जाएगा 51.33, आगे जाता जा रहा है तो हम लिख सकते हैं 51.34, ठीक है। ये आपका आंसर निकलाएगा। सेकंड वाला हमने सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 51.34। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। यहाँ पर मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, जो बच्चे की वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, तो देखो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ वीडियोस में, अगर आप देखते रहते हो तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको शो करके नहीं दिखाती, ठीक है, ना ही डिवाइड, क्योंकि अब आप 10th में आ गए हो यार, 10th, तो ये तो आप खुद कर सकते हो है ना। 22 इंटू 21 ये मुझे शो करने की नीड नहीं थी आई थिंक, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़, अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, मुझे पता है आप लोगों के पास भी ज़्यादा वेला टाइम तो है नहीं कि आप मेरे को यहाँ धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हुए देखोगे, तो इसीलिए मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर सकते हो, डिवाइड भी।
मैंने आपको मेथड बताना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर से वही बात कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो। फिगर हमें गिवन है, कह रहे हैं ABCD एक ट्रायंगल है, जो कि हमें ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। यही कह रहे हैं ना हमें, एक सेकेंड। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 14 है इसकी साइड्स, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ गिवन लिख सकते हो कि ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। कह रहे हैं APD और BPC सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है। ओ देखो डायग्राम ही उड़ गया पूरा, ठीक है। तो पता लग रहा है। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। जिन लोगों का ना माइंड इस वे में काम करने लग गया है, यानी कि जिन्होंने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, देन वो अब थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो लोगों का माइंड काम कर रहा होगा कि शेडेड रीजन, ओके ठीक है। क्या करते हैं ना कि पूरे स्क्वायर का एरिया लेते हैं, पूरे स्क्वायर का एरिया लेते हैं, ठीक है जी। ले लिया, मानो ले लिया, पूरा स्क्वायर आ गया हमारे पास। उसमें से माइनस कर देते हैं इस सेमी सर्कल का, ये गया, इस सेमी सर्कल का ये भी गया। तो बचा क्या, जो ओनली ग्रीन है, एंड जो ओनली ग्रीन है वही आपका शेडेड रीजन था ना। तो मिल गया आपको फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो फॉर्मूले, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो सही लग रहा करते जाओ, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट बचा वही हमारा शेडेड रीजन था ना, क्योंकि देखो पूरा ग्रीन था, उसमें से मैंने पिंक वाला एरिया जो है वो हटा लिया, तो मेरे पास अब ओनली ये जो ग्रीन बचा हुआ यही रह गया। एंड असली डायग्राम में यही मेरा शेडेड रीजन था, जो कि आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही हमारा बेस था, उसी से मैंने उसका ही लिया था मैंने सबसे पहले, पिंक पूरा उसी को मार्क करा था ना। तो सबसे देखो आपने ये सोचना होता है सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, एंड देन मैं उसमें से क्या छोटा माइनस करूँ। सबसे बड़ा फिगर आपको स्क्वायर ही दिख रहा है, तो पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 क्यों करें मैंने, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, एक तो ये APD वाला, दूसरा BPC वाला। जब स्क्वायर में से मैं इन दोनों का एरिया हटा लूँगी तो मेरे पास यही 2 शेडेड रीजन बच जाएंगे, है ना। तो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर बाय 2। तो ये 2 तो यहीं कट जाएंगे, है ना। तो साइड कितनी है स्क्वायर की, साइड है 14, तो हम लिख देंगे 14 इंटू 14 माइनस पाई है 22/7। अब बात आती है आर क्या है, आर ओके। देखो आर बहुत ईजी है निकालना। ये पूरा जो है ये आपका है 14, है कि नहीं, एंड यही आपका फॉर्म हो रहा है सेमी सर्कल। तो देखो ये क्या कर दिया इसने, ये रहा आपका 14 एंड इसी पे फॉर्म हो रहा है। देखो एक साइड है 14, उसी साइड को बेस मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। तो ये पूरा 14 है, तो इसका मतलब इसका हाफ जो है वो हो जाएगा इसका रेडियस, है ना। तो यानी कि 7, या फिर 14/2 लिख लो, जिनको 14/2 लगता है ईजी। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 7, रेडियस 7 है, ठीक है। समझ आया ना। ये रहा सेमी सर्कल, पूरी साइड पे बना हुआ है, पूरी साइड पे कंस्ट्रक्टेड है ना। तो यानी कि साइड जो है वो डायमीटर हुआ एंड इसका हाफ रेडियस हो जाएगा। अब 14 इंटू 14 होता है 196 माइनस ये 154। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 42। बट आपने ओनली 42 नहीं लिखना, आप एरिया निकाल रहे हो, एंड एरिया इज ऑलवेज टेकन इन स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर भी हमने यही करना है, ऊपर हमने खाली छोड़ दिया ना, सबके पीछे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लगाना है आपने। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो भी गिवन था, किस फॉर्म में गिवन था, सेंटीमीटर गिवन था ना, तो एंड में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी खत्म, छोटा सा ही था यार। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, पूरे स्क्वायर का एरिया लिया, उसमें से मैंने 2 सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास ओनली शेडेड रीजन ही तो बच गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है।
कोई क्लियर नहीं है या मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स है नीचे, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, वहाँ जाओ, टाइप करो अपना डाउट एंड छोड़ दो, मैं देख लूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप देखो डाउट अगर वहाँ पर डालोगे तभी मेरे को पता लगेगा ना आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, कौन से क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, कौन से कंसेप्ट में कन्फ्यूजन है। अगर आप लिखोगे नहीं मेरे को नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। आप सोचोगे मेरे को यहाँ पर डाउट है, मेरे को नहीं पता लग रहा यार, आई डोंट टेलीपैथ, मेरे को दिमाग माइंड वाली पावर नहीं है मेरे पास। अभी आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिना सोचे समझे ही यहाँ पर हमें पता है कि फिर से हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने को बोलेंगे, है ना। अब कह रहे हैं कि फिगर आपको गिवन है 12.22 जो कि दिख ही रहा है हमें। कह रहे हैं वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स 0 या ओ ही होगा वैसे, कि ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। अब कह रहे हैं कि एक सर्कुलर आर्क बना रखा है जिसका रेडियस है 6, जो कि यहाँ पर इन्होंने आपको शो कर रखा है कि सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि जो आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो O से ही शुरू हो रहा है, उसकी जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका भी सेंटर O ही है। देखो सर्कल है ना, सर्कल का सेंटर है O, ये रहा हमारा सर्कल, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का रेडियस है 6। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है। अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड देखें तो है 12, जिससे पता लगता है कि ये 6 है तो ये 6 है, पर इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये कि ये रेडियस 6 है एंड साइड है 12। अब कह रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया निकालो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ डिफरेंट ये आती है ना कि पूरा ही शेड कर दिया इन्होंने, जैसे इनके पास ना इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, पूरा शेड कर दिया, हाँ भाई पूरे का निकालो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम पूरे का निकालना है तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पहले अगर गिवन लिखना है तो आप लोग गिवन लिख सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल इस साल तो आपका थ्योरी पेपर है नहीं, आई मीन रिटन पेपर है नहीं, प्रैक्टिकल आपने नहीं करना, तो गिवन विवन तो आप लिखोगे ही नहीं। बट अगर कुछ करना है, समझना अच्छे से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है OAB, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने सब कुछ बता दिया जो हमें गिवन था कि रेडियस है सर्कल का 6, ट्रायंगल हमें एक गिवन है जो कि इक्विलेटरल है एंड उसकी साइड है 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड 12 है तो बाकी दो भी 12 ही हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू शेडेड रीजन का देखो एरिया क्या होगा, पहले तो मैं सर्कल का पूरा एरिया ले लेती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, ये आ गया मेरे पास सर्कल, मैंने ले लिया सर्कल का पूरा एरिया, ठीक है, पूरा ले लिया हमने सर्कल का। अब मैंने ले लिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो चलो मैंने क्या ले लिया, मैंने ट्रायंगल भी ले लिया, तो ये रहा मेरा ट्रायंगल सॉरी, ये मैंने ट्रायंगल का एरिया भी ले लिया। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जब मैंने इन दोनों के एरिया लिए तो मेरे पास एक एरिया है जो दोनों में रिकॉर्ड हो गया, देखो दिख रहा है ना आपको, देखो सर्कल के टाइम पे वाइट एरिया है यहाँ पर एंड ट्रायंगल के टाइम पे पिंक एरिया। तो ये जो एरिया है ना, ये छोटा ग्रीन पार्ट जो है ये आपका 2 बार रिकॉर्ड हो गया। इसमें आपको दिख रहा है नीचे वाइट भी है इसके अंदर एंड पिंक भी है, यानी कि वाइट के टाइम पे भी रिकॉर्ड हुआ एंड पिंक के टाइम पे भी रिकॉर्ड हुआ, तो इसका मतलब 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए सब चीज़ों को, तो मैं माइनस क्या करूँगी, माइनस करूँगी। अब ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल नहीं सेक्टर, सेक्टर बन रहा है, देखो नीचे से ये मुड़ा हुआ है ना, आपको यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा होगा, ये सर्कल बनेगा ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम क्या लिखें भाई, नाम दे देते हैं इसे खुद से एक, इसको ले लेते हैं P, इस पॉइंट को ले लेते हैं Q, PQR, एरिया ऑफ सेक्टर PQR। तो चलो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, फिलहाल तो हमें 2 पता है, एक तो आपका राइट एंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग होता है ना,
इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बोला गया कि वही है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो यूज़ करेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसीजर बहुत। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि जो ट्रायंगल की साइड है, माइनस ये प्लस है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, θ/360 इंटू πr²। अब देखो पाई हमें बोला हुआ है कितना लेना है, नहीं 22/7 लेते हैं। अब पहली बात आ रही है सर्कल का रेडियस क्या है। सर्कल का रेडियस हमने यहाँ ऊपर लिखा था, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, तो 60 लिखेंगे प्लस √3/4। ट्रायंगल की साइड कितनी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये लिखी पड़ी हमने 12 माइनस थीटा कितना है। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी कई बच्चों को, थीटा कहाँ है, तो ये रहा थीटा, ये रहा आपका थीटा, क्योंकि आप ये वाला सेक्टर ले रहे हो ना, तो थीटा आप यही लोगे। अब थीटा कितना मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, सिंस आपका OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गिवन है क्वेश्चन में, सो एंगल O इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो हम पता लग गया कि एंगल O 60 डिग्री है, तो वही तो थीटा है। थीटा मैंने अभी तो बताया, ये वाला थीटा एंगल O ही तो है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे R कितना लेंगे, सेक्टर यानी कि जो सर्कल, जिस सर्कल का पार्ट है ये सेक्टर, उसी का लोगे, तो ये इसी बड़े वाले सर्कल का पार्ट है, एक ही तो सर्कल है ना, उस सर्कल का रेडियस 6 था, तो इस सेक्टर का भी रेडियस 6 ही होगा। जो कट रहा है काट देते हैं, क्योंकि काटने में बड़ा मज़ा आता है। ये आ गया 3, ये आ गया 6 यहाँ से कट गया, ये हो गया 22/7 इंटू 36 प्लस √3 इंटू 36 माइनस 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसे, पहले ये पार्ट करते हैं, ये फिर ये। जब 22 इंटू 36 करते हैं तो आंसर आएगा 792 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 36 इंटू √3 की वैल्यू हमें नहीं बोला लगाने को, होती है ईजी 1.72 है ना, बट हम बोली नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर ये आपका होगा 22 इंटू 6 132 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, दोनों का बेस 7 है, तो मैं इसको जल्दी से आराम से काट सकती हूँ, बाई 7 माइनस 132 बाई 7 प्लस 36√3, ये हो जाएगा बाई 7 792 माइनस 132 प्लस 36√3, तो ये हो जाएगा 660/7 प्लस 36√3। तो अब जैसे मैंने बोला, हमारा √3 की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब हम पता है, इन्होंने बोला नहीं है लगाओ, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा आंसर यही आ जाएगा 36√3 प्लस 660 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम ऐसे छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे डिवाइड करके छोड़ सकते हो, जो भी आंसर आएगा 36√3 प्लस जो डिवाइड कर आ रहा है, देन आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपसे। डबल बार हो गया था हमारा ये, इसलिए हमने एक बार काट दिया उसे, ताकि बैलेंस हो जाए क्वेश्चन। हर चीज़ एक ही बार रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, अगर डबल बार हो रही है तो गलत हो जाएगा आंसर। अब इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं फ्रॉम ईच ऑफ द corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion, जो कि हमें पता है कलरफुल एरिया, शेडेड एरिया हमने निकालना है। तो ये रहा हमारा फिगर में दे रखा है कि ABCD इज अ स्क्वायर, लिख लेते हैं गिवन में। ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड गिवन है ना, साइड हमें यूज़ करनी पड़ेगी, विथ साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा पार्ट काट लिया गया, क्वाड्रेंट काट लिया गया। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है पूरा सर्कल है ना, अगर आप उसके 4 हिस्से कर दो तो एक जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट।
फोर्थ जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, सब क्वाड्रेंट है। 4 हिस्सों में जब आप बांटते हो तो कह रहे हैं क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट इन्होंने क्यों बताया वो भी मैं बता ही देती हूँ, चलो यहीं पर। तो ये है कि जब आप सर्कल को 4 हिस्सों में बांटते हो ना, ये शायद मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना पिछले एक्सरसाइज में, तो छोड़ो। इसमें पूरा जो डिग्री होती है सर्कल की वो होती है 360, ठीक है। यही होती है ना, यहाँ से आप शुरू करते हो 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो जब आप उसके 4 हिस्से कर लेते हो ना, तो जब आप उसे 4 से डिवाइड कर लो तो आपका आता है 90 डिग्री। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो उसकी डिग्री बताने के लिए इन्होंने कहा है कि क्वाड्रेंट है, ताकि हमें डिग्री ना फाइंड आउट करने पड़े, हम सीधा सोच लें कि हाँ 90 डिग्री हमने लगाना है। दूसरी बात, क्वाड्रेंट जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, क्वाड्रेंट आपका सेक्टर होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट ये हिस्सा है कि नहीं। क्वाड्रेंट आपका एक सेक्टर है। तो क्वाड्रेंट का एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको सेक्टर के एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपको थीटा लगाओगे 90 डिग्री। तो आपको बोला जा रहा है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट काटा है। अभी मैंने आपको सर्कल के हिसाब से बताया कि क्वाड्रेंट का जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है, जो कि यहाँ पर मैच हो रही है। स्क्वायर के चारों साइड्स भी 90 होते हैं। तो ये एक और गिव अवे है कि 90 डिग्री हमने लगाना है, ठीक है। या तो आप सोच लो कि क्वाड्रेंट की 90 होती है तो 90 लगाएं, या तो ये ऑब्वियस है कि सर्कल के कॉर्नर 90 होते हैं तो 90 लगेगा, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट का रेडियस है 1। तो मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेंट में सेक्टर का फॉर्मूला लगता है, सेक्टर के फॉर्मूले में आपको r डालना पड़ता है, r आप लोगे 1। फिर वो कह रहे हैं कि एक सर्कल भी काटा गया है बीच में से, सर्कल का डायामीटर है 2। अगर सर्कल का डायामीटर है 2 तो रेडियस कितना होगा 1। तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल वन सेंटीमीटर, एंड देन रेडियस फॉर द क्वाड्रेंट वो भी 1 ही है। अलग अलग दे रखा है अलग अलग तरीके से, बट 1 ही है दोनों का। अब शेडेड एरिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो बहुत ही सिंपल है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। पहले तो ले लो पूरे स्क्वायर का एरिया, ठीक है जी, लिख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। फिगर में देखते हैं, ये ले लिया हमने पूरा स्क्वायर, आ गया ये स्क्वायर पूरा हमारे पास, ठीक है। हमने पूरा स्क्वायर ले लिया। अब मैं आपको कह रही हूँ इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल। ये मैंने सर्कल का एरिया मैंने ये हटा दिया, कट गया। ये कितना एरिया बचा, सिर्फ पिंक वाला। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो एरिया बचा उसमें से 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल लो। चार क्वाड्रेंट का एरिया का मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, एक क्वाड्रेंट का एरिया और 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल लिया। ये रहा पहला क्वाड्रेंट, हटा दिया मैंने इसका एरिया। ये रहा दूसरा क्वाड्रेंट, हटा दिया मैंने इसका भी एरिया। थर्ड क्वाड्रेंट हटा दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एरिया हटा दिया, माइनस कर दिया मैंने। तो बचा कौन सा एरिया, जी हाँ ओनली पिंक एरिया। पिंक एरिया ओनली बच गया ना अब आपके पास, देखो। एंड एक्चुअली में पिंक एरिया ही आपका शेडेड एरिया था, देख लो फिगर में, है ना। पिंक एरिया ही शेडेड एरिया था ना, तो मिल गया आपको फॉर्मूला, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना। अब बस वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाओ और हो गया काम। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मत सोचना क्वाड्रेंट हम बोलते हैं इस पार्ट को, ये जो एक पार्ट है ना इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, एक ही को क्वाड्रेंट कहते हैं। कितने क्वाड्रेंट है आपके पास, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, तो इसलिए मैंने 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करा है, ठीक है। तो 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट आपका सेक्टर होता है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मैंने भी आपको बताया कि क्वाड्रेंट सेक्टर होता है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट क्वाड्रेंट का एक अपना ही फॉर्मूला होता है, जैसे सेमी सर्कल का अपना होता है ना। सर्कल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पाई r स्क्वायर, है ना। सेमी सर्कल क्योंकि सर्कल के 2 हिस्से करता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही जो क्वाड्रेंट है वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है या 4th पार्ट होता है, तो ये आपका होगा पाई r स्क्वायर बाय 4, ठीक है।
तो अब चाहो तो क्वाड्रेंट का ही सिंपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, यही यूज़ कर लेते हैं 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 4 4 तो यहीं कट गया यार, है ना। अब साइड कितनी थी, 4 थी, तो 4 इंटू 4 माइनस 22/7। आर कितना था, 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 22/7 पाई का, और क्वाड्रेंट का भी आर 1 ही था, है ना। तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। एक बार देख लें 3.14 तो नहीं गिवन, नहीं। तो इसको सबसे इजी वे सॉल्व करने का एलसीएम ले लिया मैंने 7, तो ये मेरा हो जाएगा 112 माइनस 22 माइनस 22, तो हो जाएगा 112 माइनस 44/7। तो जब 112 को मैं माइनस करूँ 44 को माइनस करूँ 112 से, तो मेरा आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 7। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर दिखेगा 9.71। क्या सेंटीमीटर था कि सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने एरिया निकाला तो हमेशा स्क्वायर पीछे लगेगा। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है यार, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये जो चैप्टर आपका, इसकी लास्ट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिगर आउट करना आ जाए ना कि शेडेड रीजन कैसे निकालना है, तो बस फिर तो क्या ही बोलें, बिल्कुल ही आपका काम सही चलता चला जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो वीडियो हो गई है लंबी, 30 मिनट से ऊपर चली गई है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर देना, डाउट होता है तो भी कमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।